नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम व्याकरण विषय और रुदादि प्रकरण पढ़ेंगे विद्यार्थियों। आज हम देखिए रुदादि गण की जो धातुएं होती हैं उनमें प्रथम धातु है रुद्र धातु रुद्र। और ये जो रुद्र धातु है विद्यार्थियों, तो ये रुद्र का जो ऊ है वह स्वरित है। तो इसमें हेलो देखिए विद्यार्थियों, जो रुद्र धातु होती है, रुद्र धातु के जो रूप हैं वे दोनों प्रकार से चलते हैं। ये उभयपदी धातु है और इसमें आप परस्मयी पद के भी रूप बना सकते हैं और आत्मनेय पद के भी। आप दोनों रूपों के एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इस गण में जो सूत्र लगते हैं उनको लिखेंगे। और पहला सूत्र है रुदादिभ्यः सनम। रुदादिभ्यः सनम। इस सूत्र का अर्थ है कर्तृवाचक सार्वधातुक परे हो तो कर्तृवाचक सार्वधातुक प्रत्यय परे हो तो रुदादि गण की धातुओं से परे कर्तृवाचक सार्वधातुक प्रत्यय परे हो तो रुदादि गण की धातुओं से परे सनम आगम हो जाता है। यह सबका अपवाद है। देखिए विद्यार्थियों, ये जो सनम है ये एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें से मां की संज्ञा हो रही है, मित है, मित, मां इत अर्थात मित। और जो मित होता है वह जिसको आगम हो रहा है, क्योंकि यह जो आगम हो रहा है सनम किसको हो रहा है, रुदादि धातु को। और रुदादि धातु को हो रहा है तो ये स्वर के बाद होता है। अचो अंत्यात् परः, अर्थात जो स्वर होगा उस धातु में उसके बाद जो आगम होगा वह कौन सा आगम होगा, सनम का। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं रुद्र प्लस तिप, ये स्थिति है विद्यार्थियों। आप लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में। और अब क्या होगा कि आपको पता है रुद्र धातु को अगर हम देखते हैं तो रुद्र धातु में रा है, रा के बाद स्वर है, स्वर के बाद धा है। तो जो ये सनम है इसका आगम कहाँ होता है, स्वर के बाद, अर्थात इसका आगम होगा। देखिए ये रू के स्वर हो गया, अब यहां पर आगम होगा इसका सनम का और प्लस ध और प्लस तिप। और आप सूत्र लिखेंगे, मैंने आपको सेकेंड ईयर में लिखाया हुआ है
मेद अचो अंत्यात परः सूत्र की सहायता से रोधादिभ्यः सनम सूत्र से सबको बाध कर रोध धातु से सनम आगम। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, इसमें दूसरा सूत्र है जसस तथोर्ध्वोधा। जसस तथोर्ध्वो अधः। इस सूत्र का अर्थ है विद्यार्थियों, जस प्रत्याहार के वर्ण से परे क्या अर्थ है इसका? जस से परे तकार थकार को तकार और थकार को धकार आदेश हो जाता है। परंतु धा धातु को नहीं होता है। ठीक है विद्यार्थियों, किंतु धा धातु को नहीं होता है। जैसे देखिए, आप लिखेंगे प्लस टी, आप लिख लेंगे इस स्थिति में फिर आप इसको ताकू कर लेंगे धा।
सूत्र लिख देंगे विद्यार्थियों, जसस्तथोर्ध्वो अधः सूत्र से तकार के स्थान पर धकार आदेश। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, आप सिद्धि करेंगे ऋणद्दे की। अब आप क्या करेंगे, रुद्र धातु से ले आएंगे आप लट, और सूत्र लग जाएगा वर्तमाने लट। सूत्र से आप लिख देंगे वर्तमान काल की विवक्षा में लट का आगम। फिर आप क्या करेंगे, लट का ला रह जाएगा और इसके आप सामने लिखेंगे हलंतम सूत्र से लट के टकार की संज्ञा, और उपदेश अजमनासिक इत सूत्र से लट के अकार की संज्ञा, तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार और अकार का लोप। और फिर आप ले आएंगे, देखिए रुदु प्लस तिप, और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों। यहां पर जो आपको लगाने, ये सूत्र लगाने आपको पता है, लह परस्मई पदम, शेषात् कर्तरी परस्मई पदम, तिंगस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमः, तान्य एकवचन द्विवचन बहुवचनान्य एकशः। इन सूत्रों की सहायता से तिप तस्जी सिप्तस्थ मिपवस मस ताताम झ था साताम ध्वम इट वही महिंग सूत्र से लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन का परस्मय पद संज्ञक तिप प्रत्यय आदेश। फिर आप क्या करेंगे, देखिए इस तिप की कर देंगे सार्वधातुक संज्ञा, और सूत्र लगा देंगे तिंग सित सार्वधातुकम। लिख देंगे आप सूत्र से तिप की सार्वधातुक संज्ञा। इसके बाद विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, सनम ले आएंगे, रोध प्लस सनम। मैंने आपको बताया है जिसमें से मां की संज्ञा होती है वह अंतिम अच के बाद आता है।
तो देखिए अंत्यमा च रुद्ध धातु में ऊ था, तो इसके बाद सनम आ गया और फिर आप लिख देंगे तिप और सूत्र लिख देंगे आप मेद अचो अंत्यात परः सूत्र की सहायता से रुधादिभ्यः सनम रुदादिभ्यः सनम सूत्र से रुद धातु को सनम आगम फिर देखिए इस सनम के मां की और तिप के पा की संज्ञा कर देंगे। ये रह जाएगा इसके बाद आप क्या करेंगे, ध प्लस टी आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से टिप के प्रकार की तथा सनम के मकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक मकार का लोप प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप क्या करेंगे, इस सा की संज्ञा करेंगे सनम के की और इस सा का लोप कर देंगे। आप लिखेंगे रू प्लस न प्लस ध प्लस टी टिप और सूत्र लिख देंगे आप लसक तद्धिते सूत्र से लसक तद्धिते सूत्र से सनम प्रत्यय के सकार की इत संज्ञा
तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक सकार का लसक तद्धिते सूत्र से स्नम प्रत्यय के सकार की संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक सकार का लोप। अब इसके बाद इसको साफ कर लेते हैं। और फिर देखिए विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे, इसको धा कर लेंगे। और सूत्र लग जाएगा जसा तथूर्ध्व अधः। कौन सा सूत्र है? जसा तथूर्ध्व अधः सूत्र से सकार के स्थान पर दकार आदेश। फिर आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, कि आपको पता है ये जल है, ये जस है, तो इसको क्या हो जाएगा, जस आदेश हो जाएगा। तो आप लिखेंगे रूप प्लस स्नम प्लस ध प्लस, सॉरी इसको दा कर लेंगे विद्यार्थियों, दा प्लस धी, और सूत्र लग जाएगा झलाम झलाम जस झसी सूत्र से झल ध के स्थान पर जस आदेश। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, ये जो ना है इसको उड़ा कर लेंगे। और आपने सूत्र पढ़ा हुआ है अटकुप वांगनुम व्यवाय अपि। अटकुप वांगनुम व्यवाय अपि। सूत्र से नकार को णकार आदेश।
और फिर विद्यार्थियों इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा आपका ऋणाद्धि। और परिभाषा लिख देंगे आप अजीनम परेण संयोज्यम। संसोल्लोभः देखिए सन तथा अस धातु के आकार का लोप हो जाता है। सार्वधातु कित या गित प्रत्यय परे हो तो विद्यार्थियों यह सूत्र हमारा इस प्रकरण का नहीं है, इसको परीक्षा में नहीं पूछेगा जहाँ तक है, इसलिए आप इसको केवल अर्थ है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये है रुंदः और रुंददा। रुद्ध धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अब देखिए विद्यार्थियों जब आप लट ले आएंगे, लट के बाद क्या है टिप ले आएंगे और टिप के बाद सनम ले आएंगे। देखिए उसके बाद बताता हूं मैं आपको, जैसे आप यहां पर ले आए सनम ले आए और यहां हो गया
तस, और मध्यम पुरुष द्विवचन में करेंगे तो थस हो जाएगा। एक जैसी सिद्धियां हैं। तो अब देखिए ये क्या कहता है, इससे जब हम आगे चलेंगे तो हम इसका लोप कर देंगे श्रम के ना का, और सूत्र लगाएंगे आप हलंत्यम सूत्र से श्रम के मकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक मकार का लोप ठीक है विद्यार्थियों। अब क्या करेंगे, आप इस तस प्रत्यय की कर लेंगे गित संज्ञा, और आप लिखेंगे स्न, सूत्र लगाएंगे सार्व धातुकम अपित सूत्र से तस की गितवद भाव, और फिर क्या करेंगे, इस ना के आ का लोप कर देंगे, और सूत्र लग जाएगा सनसोर लोपः, सूत्र से सन के आकार का लोप, और उसके बाद आप इस सा की संज्ञा कर देंगे, और सूत्र लग जाएगा लसक्व तद्धिते सूत्र से श्रम के मकार की इस संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से
ये सकार की संज्ञा विद्यार्थी इसमें, तथा तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञक सकार का लोप अब देखिए आप क्या करेंगे, इस नकार को अनुस्वार कर देंगे और आप लिखेंगे रो प्लस ध प्लस तस, और सूत्र लग जाएगा नश्चा पदान्तस्य झलि सूत्र से अपदान्त नकार को अनुस्वार आदेश, फिर आप क्या करेंगे, इसको विद्यार्थियों परसवर्ण कर लेंगे अनुस्वार को, और फिर आप इस अनुस्वार को क्या कर देंगे, रू प्लस नु प्लस ध प्लस तस, और सूत्र लिखेंगे अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, सूत्र से अनुस्वार को परसवर्ण आदेश, और फिर क्या करेंगे विद्यार्थियों, इस ता को धा कर लेंगे, ये हो जाएगा ऋण ध प्लस धस, और सूत्र लग जाएगा जसो तथोर धो अधः, सूत्र से तस के तकार को धकार आदेश, और उसके बाद
आप इस एक धकार का लोप कर लेंगे और आप लिखेंगे ऋण प्लस 10 और सूत्र लग जाएगा झरो झरी सवर्णे। ये सूत्र है विद्यार्थियों, झरो झरी सवर्णे सूत्र से पहले विद्यार्थी इसको हम दा कर लेंगे, इसको धातु और सूत्र लग जाएगा झलाम जस झसी सूत्र से जल को जस आदेश और अब क्या करेंगे आप इसका वैकल्पिक लोप कर लेंगे। सूत्र लिख देंगे झरो झरी सवर्णे सूत्र से धकार का विकल्प से लोप और उसके बाद जब आप जोड़ेंगे इसको तो ये बन जाएगा रुंदस और जब आप इसको सात को विसर्ग कर देंगे तो ये बन जाएगा रुंदहा और देखिए पक्ष में दकार का लोप न करने पर आप इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा इस प्रकार से और जब आप इसके विसर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए विद्यार्थियों, एक है सिद्धि इसमें रुंधंती, ये प्रथम पुरुष बहुवचन की है। इसमें आपको क्या करना है, रुद्ध धातु आ जाएगी। जब ये स्थिति आ जाएगी ये स्थिति आ जाएगी विद्यार्थी, फिर आप क्या करेंगे, इस झा को अंतादेश कर देंगे। और ये हो जाएगा आपका अंत प्लस ई, और सूत्र है आपके पास जो अंत। आपको क्या पता है, यहाँ आ नहीं है, अगर आ होता तो कौन सा सूत्र लग जाता, अतोगुणे, तो अतोगुणे लगेगा नहीं, इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा आपका रुंधंती। परिभाषा लिख देंगे आप, अज्जीनम परेण संयोज्यम। अब देखिए, एक है रुणसी, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये है, इस ना को उड़ा कर लेंगे जैसे आपने रुणद्धि किया वैसे ही, और फिर ये जो दा है और यहाँ क्या होगा सिप, तो इस दा को खनिज सूत्र से आप क्या कर लेंगे, ता कर लेंगे और सूत्र लग जाएगा आपका खनिज सूत्र से दकार को सकार करने पर और ये बन जाएगा आपका रुणसी। रुंध बनी जाएगा और रुंध भी बन जाएगा, केवल था को धा कर देंगे। देखिए रुणद्वी में क्या करना है, आपको केवल मिप प्रत्यय करना है और कुछ नहीं है रुणद्वी में, और उसके बाद है रुंध। तो देखिए ये है जैसे, तो आपको क्या करना है, ये रू हो जाएगा, ना आधा हो जाएगा, और ये धा है और ये बस है। ये स्थिति जब आ जाएगी आपके सनम की, ये स्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा रुंध्वस, और जब विसर्ग कर देंगे तो रुंध्व। ऐसे ही मस लगाएंगे तो सिद्धि हो जाएगी। ये आपकी सिद्धि हो जाती है आत्मनेपद की। ये हो गई आपकी विद्यार्थियों परस्मय पद की सिद्धियां। अब देखिए आत्मनेपद है, अब देखिए इसमें है, पहला रूप है इसमें रुंधे, ये है, तो
तो आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए आप रुद्ध धातु से सनम ले आए, सनम का आधा ना रह गया। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले इसमें लट लाएंगे, लट के जो अनुबंध हैं टा और आ का लोप करेंगे, फिर ता प्रत्यय लाएंगे। कौन सा? ता। और जब ता प्रत्यय ले आएंगे तो ता को धा हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये है और यहां प्रत्यय हो जाएगा ता, और ये जो ता है इस ता को जब लाएंगे आप तो आपको पता ही आत्मनेपद का रूप है, तो आप शब्द लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले तंगाना व आत्मनेपदम, ये सूत्र लगाएंगे। और इन सूत्रों को लगा करके क्या करेंगे, आप इसकी सिद्धि कर देंगे। और जब ये स्थिति आ जाएगी तो देखिए ये है ही, ये ना हो गया, ये धा हो गया और ये ता को धा हो गया। और कौन सा सूत्र लग जाएगा? ये वाला, जैसा तथुर दो वाला, इससे ये धा हो जाएगा। अब आप इसको दा कर लेंगे। आपको पता है जलाम जसी सूत्र से दा हो जाएगा, और ये धा है ही आपके पास। इसके बाद क्या करेंगे, इसका आप लोप कर लेंगे। और आपके पास रह जाएगा यह। जब ये स्थिति हो जाएगी तो इसका जो आ है उसको ए कर लेंगे और सूत्र लग जाएगा आपका टित आत्मने पदानाम तेरे। टित आत्मने पदानाम तेरे लगेगा और ये आपका हो जाएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रुंधे। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए दूसरा है इसमें रुंधाते। अब रुंधाते में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये द्विवचन का है, आप लिखेंगे, देखिए सनम के हलंत ना रह जाएगा और ये आपके पास धा है ही, और ये सूत्र है आपका आताम आ जाएगा द्विवचन में। और आपको पता है आताम को इसमें जैसे आप आगे चलेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, इस टी को कर देंगे ए आदेश और सूत्र लग जाएगा ये जो है टित आत्मने पदानाम तेरे, इससे ए हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा रुंधाते। इसी प्रकार से रुंधते बन जाएगा। रुंधते में क्या करेंगे, देखिए रु धातु है, ये हलंत ना रह जाएगा संसोर लोपह से, और उसके बाद क्या है आपके पास ये ध है ही और ये झ प्रत्यय है। और मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था आत्मने पदेश्वनतः, उस सूत्र से इसको अतादेश हो जाएगा। इस झा को क्या हो गया अत, और इस झा का आ गया। ये अतादेश होता है, मैंने स्वादि प्रकरण में भी बताया था आपको। तो ये जो अत है अंत आदेश नहीं होगा, आत्मने पदेशु अनतः सूत्र से अतादेश हो जाएगा। और ये है धा और ये अत और ये टी को कर देंगे ए और सूत्र लग जाएगा टित आत्मने पदानाम तेरे।
और ये जो तित आत्मने पदानाम टेरे लग जाएगा तो ये हो गया, और इसको आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा रुंधते। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है, रुद्र जो धातु है स्वरित है, तो आपको सूत्र लगाना है स्वरित यतः कर्तृ अभिप्राय क्रिया भले वाला। और उसके बाद देखिए इसमें ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं है जो आपसे नहीं होगी, केवल टी को ए करना है। और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें। अब देखिए एक है इसमें ये रुंदे है उत्तम पुरुष की सिद्धि, तो देखिए ये रू हो जाएगा, ये ना हो जाएगा हलंत शरम का, और धा और इट, ये स्थिति होगी विद्यार्थियों, क्योंकि आत्मनेपद में इट प्रत्यय आता है। इसको ए कर लेंगे और सूत्र लग जाएगा इत आत्मने पदानाम तेरे। इस सूत्र से क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, इसको ए हो जाएगा, और जब आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा रुंधे। क्योंकि पर रूप की आवश्यकता इसलिए नहीं है, ये हलंत है। तो आपकी ये सिद्धियां हो गई हैं रुद्र धातु की। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे वाला गण कल पढ़ेंगे विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।